हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का दूसरा चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 4 आज बताने जा रहा हूं। 3 लेक्चर इस चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। अगर नहीं देखे तो जाके सीरियल वाइज से देख लें और नोट्स कॉपी बना ले बाबू लोग। तो चलते हैं बिना लेट के हुए। आज लाए हम आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो सर ये लघु बीजाणुधानी क्या संरचना देखेंगे, देखना और कितना बेहतर तरीका से आपको सजाया गया। ये सभी टॉपिक्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो बावरे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो लघु बीजाणुधानी पिछला लेक्चर में बताए थे बावरे कि प्राकोष के अंदर कितने लोब, तो 2 लोब अर्थात बाइलोबेट होते हैं, एकदम द्विपालित होते हैं। पाली को इंग्लिश में लोब कहा जाता है, माने 2 पाली होते थे और 2 पाली में 4 लघु बीजाणुधानी होते थे। और वो लघु बीजाणुधानी विकसित होकर पॉलिन सेक बनाते थे, पराग पुट्टी बनाते थे। तो वही लघु बीजाणुधानी के आज स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहा हूं मौरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो लघु बीजाणुधानी में 4 भित्तियां होती हैं, 4 भित्ति से लघु बीजाणुधानी बने होते हैं। सर नाम क्या है? तो नाम है बावरी एपिडर्मिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है बात बच्चा। और बावरे दूसरा लेयर के नाम है इंडोथेसियम, अर्थात हिंदी में बोला जाए तो अंतस्थिसियम। तीसरा होता है मिडिल लेयर, अर्थात मध्य परती, बीच वाले परते होते हैं। और चौथा लेयर के नाम है टाइपिटम। क्या नाम है बावरे? टाइपिटम। तो बावरे लघु बीजाणुधानी की 4 भित्ति से बने होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली द कंपोजिट ऑफ द 4 वॉल्स, माने माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल्स से बने 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। पहला लेयर के नाम है एपिडर्मिस, दूसरा का नाम है एंडोथेसियम, और तीसरा का नाम है मिडिल लेयर, और चौथा का नाम है टाइपिटम। और इस सभी के काम पढ़ेंगे और वो आपको एक गाना पर हम बैठा के देंगे ताकि जिंदगी भर आप भुलाओगे नहीं, और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहे। एक आपको और फेमस गाना जो यूपी बिहार के में चलते गाना बावरे बहुत फेमस था, तो उस गाना पर हम ये लॉजिक बैठा के देखें ताकि आपको जिंदगी में दिक्कत ना हो। तो बारे लघु बीजाणुधानी की 4 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टाइपिटम होते हैं। क्या बावरे जो ये 3 लेयर हैं, ये तीनों लेयर के देख लेते बावरे। ये प्राकोष है सर जी, ये प्राकोष था। अब प्राकोष को जब स्ट्रक्चर हम छापे थे कल पिछला वीडियो में बावरे कि बीचे में जो होते हैं सर जी, तो एक पाली देखना है हाथ से बावरे, बीचे में से देखना तो बावरे एक पाली इधर है और एक पाली इधर। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी मिला था बावरे। और बावरे काहे हम जानते हैं कि लघु बीजाणुधानी माने प्राकोष टेट्रागोनल होते थे, एंथर क्या होते थे बावरे? चतुष्कोणीय होते थे। प्राकोष क्या होते थे? चतुष्कोणीय, अर्थात एंथर क्या होते थे? टेट्रागोनल। और प्रत्येक लोब में, प्रत्येक पाली में बावरे 2 गो थेका माने कोष्ठ होते थे, और वही थेका को हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो बावरे एक लघु बीजाणुधानी 2 3 4, ये लघु बीजाणुधानी 4 लेयर से बने होते हैं। पहला का नाम था एपिडर्मिस, दूसरा का नाम था एंडोथेसियम, तीसरा का नाम था मिडिल लेयर। देखो जो बाहरी वाला लेयर है बावरे, जो बाहरी वाला लेयर है उसे नाम क्या रखे हैं? एपिडर्मिस, जिसकी संख्या कितना होती है? 1 होती है। दूसरा लेयर के बावरे एंडोथेसियम नाम रखें, जिसकी भी संख्या कितना होती है? 1 ही होता है। लेकिन तीसरा लेयर बावरे, तीसरा लेयर ध्यान से देखना बावरे, तीसरा लेयर जो होगा, ये तीसरा लेयर कहने का मतलब क्या? पहला लेयर एपिडर्मिस और दूसरा एंडोथेसियम, पहला लेयर एपिडर्मिस और दूसरा एंडोथेसियम। जो ये बीच वाला जो खाली है बावरे, ये जो नजर आ रहा है, ये दोनों के बीच में समझना थोड़ा सुन, ये जो नजर आ रहा है बाबूरे, इसी लेयर को क्या कहते हैं हम लोग?
ध्यान से। इसी लेयर को बाहरी क्या कहते हैं हम लोग? मिडिल लेयर कहा जाता है। और ये मिडिल लेयर की संख्या एक भी हो सकता है सर जी, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो और एक से लेकर तीन तक हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा बावरी, जो ये रंग रहे पेंट कर रहे हैं ये बावरी क्या है? मिडिल लेयर है। क्या बावरी? मिडिल लेयर है। कौन लेयर है बावरी? जो ये रंग रहे कलर कर रहे हैं बावरी, मिडिल लेयर है। और मिडिल लेयर की संख्या एक भी हो सकता है किसी लघु विज्ञान ध्वनि में, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो चार भी, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बावरी ज्यादा रंगने से फायदा नहीं है। समझ गया होगा कि सर ये जो रंगा हुआ है, जो कलर किया हुआ है, इसी को क्या कहते हैं बावरी? मिडिल लेयर कहा जाता है। तो इसकी संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक से लेकर तीन तक हो सकता है। एक भी हो सकता तब, और दो भी हो सकता था, तीन भी। तो बाहरी वाला लेयर को एपिडर्मिस, सेकेंड वाला लेयर को इंडोथेलियम, थर्ड वाले लेयर को मिडिल लेयर, और फोर्थ वाले लेयर को बाहरी टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम कहते हैं। फोर्थ वाला लेयर को क्या कहते हैं बाहरी? टैपिटम कहते हैं। देखो टैपिटम इसको कहा जाता है, एपिडर्मिस। एक लेयर, पहल का लेयर देखो, बाहरी वाला लेयर को एपिडर्मिस, दूसरा का लेयर के इंडोथेलियम, जो पेंट किया गया है उसे मिडिल लेयर, और जिसकी संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। लेकिन जो ये नजर आ रहा है ये है टैपिटम। क्या बाबू रे? टैपिटम है बाबू रे। क्या बाबू? टैपिटम, टैपिटम है ना बाबू। तो बावरी लघु बीजाणु ध्वनि में फोर लेयर होते हैं बावरी। पहला लेयर के नाम था एपिडर्मिस, पहल का क्या नाम है? एपिडर्मिस, दूसरा का क्या नाम है बावरी? दूसरा का नाम क्या है? एंडोथेलियम। तो बावरी पहला के नाम है एपिडर्मिस, दूसरा के एंडोथेलियम, और थर्ड वाला के नाम है मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर की संख्या से तीन तक हो सकती है। सर ये जो नजर आ रहा है ये गोल गोल, ये टैपिटम है बाबू। क्या है? टैपिटम। क्या बाबू? टैपिटम। क्या रे? टैपिटम। सर ये जो बीच में है तीन व्यवहारी दोनों पादों के जोड़ने के काम करता है, उसी को कनेक्टिव कहते हैं, या हिंदी में बोला जाए तो योजी कहते हैं। बाबूरी लघु विज्ञान ध्वनि के स्ट्रक्चर में पढ़ लिए कि फोर लेयर, लघु विज्ञान कितने लेयर से? फोर लेयर। पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेलियम, तीसरा का मिडिल लेयर, और चौथा टैपिटम। मिडिल लेयर की संख्या, सभी की संख्या एकक होती है, इसकी भी संख्या एक, इसकी भी, इसकी भी। लेकिन मिडिल लेयर जो होता है उसकी संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, सर काम पढ़ते हैं। निकल बाहर की ओर की तीन पत्ते, बाहर की ओर के तीन पत्ते और संरक्षण के कार्य करते हैं। तो जो बाहर की तीन लेयर है बावरी, एक, दो, तीन, एपिडर्मिस, मिडिल एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, ये तीनों बावरी किसका सुरक्षित करता बावरी? लिखा है ये बाहर की ओर की तीन परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करते हैं। मैंने लघु विज्ञान ध्वनि को संरक्षण करने का कंपाउंड करता है। तो बाहरी की तीन परतें, बाहरी की तीन परतें, बाहर की ओर की तीन परतें संरक्षण करने के काम करते हैं। कितना? तो लघु विज्ञान ध्वनि की, या बावरी लघु विज्ञान मात्रिक को संरक्षित रखने का काम करते हैं। अब आगे समझिएगा कि सर बाहर की ओर की, जो बाहर की ओर से, बाहरी से एक, दो, तीन, ये बाहर की ओर की तीन परतें संरक्षण करने का काम करता है तथा प्राकुश की स्फुटन में मदद करता है बावरी। तथा देखो प्राकुश को सुरक्षित रखने में काम करता है। और जब मन चाहेगा फूटने के लिए, स्फुटन मन होता है फूटना, तब फूटने के लिए भी चाहेगा तो जो सुरक्षा करता है उसी की सहायता से फूट सकता है। जैसे समझ लेते हैं, मैंने हमारा जो सुरक्षित करता उसी के माध्यम से हमारा चोर हिल सकता है नहीं, या उसी के माध्यम से बच भी सकते, उसी के माध्यम से मर भी सकते। तो बावरी जो प्राप्त को सुरक्षित होगा तो वही तीन लेयर से, फाटेगा भी तो वही तीन लेयर से। तो समझना क्या कि बाहर की ओर की दो तीन परतें होती है लघु विज्ञान ध्वनि की, वो सुरक्षित करती हैं, सुरक्षित के साथ साथ स्फुटन में भी मदद करती हैं, जिससे परागकण क्या निकल पाते रहे, फटता है तभी परागकण क्या निकल पाता है, बाहर की ओर निकल पाता है। अब आगे आंतरिक परत, आंतरिक परत बावरी मन इनर,
और बाहर की होती माने आउटर वॉल, बाहर की इंग्लिश क्या होता है, आउटर होता है। तो बोले द आउटर थ्री लेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्शन द प्रोसेस and help in the dehiscence of the anther from which the pollen grain comes out। मैंने बाहरी लिखा लिखा कि बाहर की ओर की तीन परतें प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि इसको बाहरी स्फुटन में मदद करता है। डिहिंस, डिहिंस माने होता है बाहरी स्फुटन, स्फुटन में बाहरी मदद करता है बाहरी, जिससे पॉलिन ग्रेन प्राप्त कर बाहर निकल पाता है। माने जो तीन परतें सुरक्षित किया वही बाहरी फूटने में मदद कर रहा, और जब फूट रहा है तो प्राप्त कर बाहर निकल के आ रहा है उससे। अब समझिए अंदर वाले लेयर एक ही है बाहरी, जेकरा नाम है टाइपिटम। क्या नाम है, टाइपिटम। टपा टप टपा टप गाना तो सुनने में क्या होगा बाहरी, टपा टप अर्थात टाइपिटम। टाइपिटम लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर वाला लेयर है। टपा टप गाना सुना था ना बाहरी, तो वही टपा टप माने टाइपिटम। टेपिटम कुछ बाहरी टेपिटम, तो टेपिटम टपा टप कहाँ होता था, तो बाहरी मकान के अंदर, रूम के अंदर। उसी प्रकार ये लघु टेपिटम लेयर कहाँ मिलती है, तो लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर माने आंतरिक। देखो टपा टप कहाँ होता था, तो अंदर होता था। उसी प्रकार टेपिटम कहाँ, तो सबसे अंदर। तो आंतरिक परत टेपिटम माने टपा टप, तो आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील माने या विकासशील परागकण जो और बढ़िया से विकसित नहीं होती। देखो एक अंदर परागकण भरे रहते हैं, एक अंदर क्या भरे रहते हैं बारी, देखो ये टाइपिटम लेयर है बारी वाला, ये वाला जो टाइपिटम लेयर, और इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। कुछ भरे रहते हैं परागकण, क्या भरे रहते हैं बाबू, परागकण भरे रहते हैं। तो बाबू समझना क्या है, क्या या विकासशील परागकण के जो एकदम परागकण जो भरे हैं बाबू, वो परागकणों को क्या देने की काम करता है, पोषण देती है। क्या करती है, पोषण। तो हम गाना सुनाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट से स्टार पॉइंट मार लेना। ये क्वेश्चन पूछता है तब पूछता है कि आंतरिक परत लघु बीजाणु धानी के सबसे अंदर वाले परत एपिटम होती है। हम जानते हैं कि टपा टप जब भी होगा तो अंदर होगा, और करवाता है कोई तो पोषण देने के काम करता है। पोषण माने खाना देने के काम करता है बारी। तो विकासशील परागकणों को क्या देने के काम करता है, पोषण। तो बारी आंतरिक परत टैपिटम माने अंदर वाली परत क्या होती है, टैपिटम। और टपा टप कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर होता है। ये कब होता है, जब खाना खिलाते थे, पोषण करवाते थे, तभी ना अंदर टैपिटम करने के मिलता था टपा टप। तो बावरी कहानी को हमेशा आंतरिक परत एपिटम होती है। या विकासशील परागकणों को क्या देते हैं, पोषण। हम लोग गाना सुन चुके हैं, जो टपा टप होते हैं वो खाना खिलाने के बाद होते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो याद हो गया होगा। अब आगे सर टाइपिटम, तो टाइपिटम में रस होना चाहिए ना बाबू, खानवा में क्या होना चाहिए, रस। माने तोरा खिलाए वो जिलेबी फिर ओकर बात करो टपा टप। तो समझो बाबूरी टाइपिटम की कोशिकाएं, जो टाइपिटम के अंदर जो कोशिका पाई जाती है बाबूरी, वो कोशिका सघन जीव द्रव यहाँ पे समझना पड़ेगा। यही वाली को काट के यहाँ पर लाए बाबूरी, देखो आधा इतना काट के वहां पर स्ट्रक्चर छाप के, देखो कैसे काटे, आधा लिए इतना ही लिए हैं, और इतना काट के उधर फिगर बढ़िया से ड्राई किए हैं, छापे हैं। तो देखना मिडिल लेयर की संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी। एपिडर्मिस एक, एंडोथेलियम एक, टाइपिटम एक। सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस, दूसरा का एंडोथेलियम, तीसरा का मिडिल लेयर, चौथा सबसे अंदर वाला टाइपिटम। और टाइपिटम और एक पोषण देने के काम करते हैं, न्यूट्रिशन देने के काम करते हैं। तो समझ लो सर ये लेयरवा क्या कर इधर काट के छापते हैं। तो देखना पहला लेयर के नाम है एपिडर्मिस, दूसरा के नाम है एंडोथेलियम, तीसरा के और देखो मिडिल लेयर की संख्या कितना, एक दो तीन, एक दो तीन। मिडिल लेयर यहां से लेके यहां तक होती है, मिडिल लेयर यहां से लेके यहां तक है वो। पहले का लेयर एपिडर्मिस, दूसरा का एंडोथेलियम, और तीसरा का मिडिल लेयर एक दो तीन। तो इसकी संख्या तीन भी हो सकती है। सबसे अंदर वाले लेयर जो बाहरी लेयर जो रंगा हुआ है वो टाइपिटम है। टाइपिटम लिखा है बाहरी, ये बाहरी टाइपिटम वाला याद कर लेना बाहरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक परत टाइपिटम या विकास टाइपिटम होती है जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है। यहां से क्यों चलाता हूं। और अगला पॉइंट टाइपिटम की कोशिकाएं, देखो टाइपिटम की कोशिका है बोलो एक
तो ती कोशिका, ये कोशिका में लिखा है सघन, सघन माने ज्यादा, सघन जीव तरह होते हैं, तेकरा में जीव तरह भरल है और ये सब पॉइंट इसे जो रांदा नियन लगा ले और ये सब वो क्या है जीव तरह। तो टाइपिटम की जो सेल होते हैं और कोशिका होती है वो सघन होते हैं, क्या होते हैं सघन। सघन कहने के मतलब इंग्लिश में और डेंस साइटोप्लाज्म होती है, डेंस साइटोप्लाज्म से भरी होती है और अब इसके पास एक से अधिक केंद्रक होते हैं। देखो एक कोशिका में एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, बाकी सब में नहीं है, ओनली फॉर देखो क्वेश्चन बनेगा सबसे अंदर टाइपिटम। लघु बीजाणु धानी की कौन सा लेयर में जीव द्रव भरा रहता है, सघन जीव द्रव भरा रहता है, टाइपिटम मरना। कौन सा ऐसा लेयर है लघु बीजाणु धानी के जितना केंद्रक होते हैं, कुछ भी कहे मरना टपा टप टपा टप टपा टप माने टाइपिटम। तो बारी कुछ पूछेगा कि लघु बीजाणु धानी की कौन सा लेयर में जीव द्रव होती है, डेंस साइटोप्लाज्मिक। डेंस साइटोप्लाज्मिक कहने का मतलब और डेंस साइटोप्लाज्म यानी सघन जीव द्रव। इनमें क्या होता है इसका सघन जीव द्रव किस में भरी रहती है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर वाले लेयर टाइपिटम में भरी रहती है। केंद्रक के क्रम होते हैं ओनली फॉर टाइपिटम ही होती, बाकी तीनों में नहीं होता। समझ में आया? केंद्रक पूछे तो केंद्रक में से ज्यादा होती है, जीव द्रव भी पूछे तो वही। पोषण कौन कराता है, तो टाइपिटम कराता अर्थात टपाटप। कितना दिक्कत बावरे आपको याद हो गया। अब देखो बावरे कि हम बताएं ये जो भरे रहते हैं सभी परागकण, तो परागकण पहले बावरे लघु बीजाणु मात्र जो परागकण बने ये पहले लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल ग्रुप के रहते हैं। ये जो है बावरे ये बीजाणु लघु बीजाणु मातृ कोशिका माने माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की जब ये बावरे पोषण देता है, जब एकरा में डिवीजन होता है तो इसके आगे लेक्चर हम करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी की संरचना। संरचना जो है वो स्ट्रक्चर वो 4 लेयर्स में। पहला लेयर का नाम है एपिडर्मिस, बात हो जाए दूसरा एंडोथेलियम जिसे अंतःस्थीशियम कहते हैं, तीसरा का मिडिल लेयर मध्य परत और चौथा टाइपिटम। जो बाहर की ओर की जो तीन परतें था 1 2 3 माने एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों परत वाले संरचन के काम करते। संरचन कहला के साथ साथ प्राकोष के एंतर को फटने में, फटने माने स्फुटन में मदद करता है, जिससे प्राकन बाहर ही निकल पाता है। अगला पॉइंट जो आंतरिक परत टाइपिटम है, ये लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली परत टाइपिटम होती है, जो बाहरी विकासशील माने जो पानी से विकसित नहीं हुआ था प्राकन, उस प्राकन को क्या करेगा ये पोषण देगा। क्या देगा पोषण माने टाइपिटम टपाटप माने भोजन कराएगा, पोषण कराएगा। अब आगे टाइपिटम की जो कोशिकाएं होता है बाहरी वो कोशिका में सघन जीव द्रव भरी रहती है, कुछ भरी रहती है सघन जीव द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म भरी रहती है। और इसके पास एक से अधिक क्या होते हैं, इट हैज मोर देन वन न्यूक्लियस माने एकरा पास एक से अधिक केंद्रक होते हैं बाहरी। तो बाहरी जिसकी सहायता से जुड़ा रहता है उसे कनेक्टिव कहते हैं, माने परागकोश के लघु बीजाणु धानी के जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, संरचना को बाहरी कनेक्टिव या यूजी कहते हैं। बाहरी वाला लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथेलियम, थर्ड मिडिल लेयर, मिडिल लेयर की संख्या 1 से 3 और अंदर वाला टाइपिटम। और टाइपिटम विकासशील, विकासशील में पूरा रूप से विकसित नहीं प्राकन ओकरा क्या देता है और एक पोषण देने का काम करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भारी नहीं था। पिछला वीडियो अगर देख लियोगा तो आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने बावरे मेरे हौसलों से कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो मेरे हौसलों ने बावरे उस मंजिल को आंखें में आंखें डालकर कहा कि चल झुट्टी ये तेरे इतना औकात नहीं। फिर से बावरे मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है, मैंने मेरे हौसले को बावरे मंजिल ने कहा था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरे हौसला ने बावरे होकर आंखों से आके मंजिल की आंखों से आंखें से मिलाकर कहा क्या कि चल झुट्टी तेरा इतना औकात नहीं है कि जो तुझे हम पा नहीं सकते। तो
माँ बाप को सपना के लिए आप पढ़िए और रिजल्ट लाइए, अपने कैरियर को बनाइए, जीवन को बेहतर चलाने के लिए नोट्स बनाइए बाबूजी, और रिवाइजिंग करिए घर पे बैठे बैठे। रिवाइजिंग पढ़ाई का दूसरा रूप है बाबूजी। तो जय हिंद, जय भारत।